आपने राइट साइड जाना है। पहले बताओ यहाँ तक ओके, अगर मिस्टेक हुई थी तो पता चल गई। चलो आगे, ठीक है, ये पहली गलती जो इधर लग सकती है। अच्छा जी, आगे लिखा है ही टर्न्स टू, बोलो इसका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ होता तो सीधा जाता, नॉर्थ वेस्ट है तो इधर हो जाता, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट है तो इधर होगा। कितना जाना है वो भी देख लो, 8। तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल इसका पैरेलल बना होगा, कोई इधर ले गया होगा इतना ऊपर, ऐसा नहीं। अगर ये आपने 8 बनाया है तो उसको भी 8 ही मानोगे। यहाँ एक गलती, एक चीज और सीखोगे आप कि अपनी मर्जी से 8 और 20 में बराबर नहीं बना सकता। अगर आप इसको 20 में जैसा बना दो तो वो डायग्राम ही गलत होगी आप, ठीक है। पहले तो यहां तक समझ आया, यहां तक सही थी। एंड आफ्टर टू वेस्ट, अब यहां से कहां जाना है, वेस्ट। कितना जाना है, 6। तो यहां से वेस्ट कितना जाना है, 6। यहां की गलती भी सुनो, अब 6 कोई इधर तक ले गया होगा, नीचे 20 आपने इतना माना ना, तो इसका वेस्ट 6 मान लो इतना होगा, आधे से भी आधा। 6 कितना होगा, 20 का आधा, 10 का आधा, 5 उसके आसपास, ठीक है। हमने स्केल से थोड़ी नापना उसको। 6 यहां तक ओके, ठीक है। यहां तक गए होंगे, कोई हो नहीं सकता नहीं गए, अगर गए हैं तो भाई वापस आ जाओ, ठीक है। आगे देन ही टर्न्स, दोबारा देखो, ये आपका पूरा डायरेक्शन का कंसेप्ट क्लियर कर देगा एक ही क्वेश्चन, ठीक है। यहां से कहां जाना है, नॉर्थ ईस्ट। कितना जाना है, 2। नॉर्थ ईस्ट बड़ा है इतना, 2, छोटा भी बना सकते हो। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर स्ट्रेट, नहीं अब बना दो दिया 2 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर ही टर्न्स वेस्ट डायरेक्शन, यानी टर्न करने से पहले 2 चल गया, अब उसने कहा जाना है वेस्ट। कितना जाना है, नहीं 4 किलोमीटर, नीचे वाला 4 किलोमीटर, तो यहां से 4 जाना है, काफी है इतना। फिर आगे वंस मोर ही टर्न्स साउथ वेस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, यहां से साउथ वेस्ट, साउथ है तो नीचे ही आएगा, वेस्ट है तो थोड़ा उस साइड जाना है। कितना जाना है, 2। ये थोड़ा सा सीधा बन गया, थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर लेते हैं, मान लो ऐसे होता है ये, और ये कितना हो गया, 2। ये समझ लो इसके साथ ही है। ये क्वेश्चन का लास्ट लाइन थी, तो मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है हमारा, एंड पॉइंट। आप में से किसी का इधर तक आया एंड पॉइंट, आया भी है, तो हमने कौन सा नंबर काटने हैं कोई, ठीक है। इसको भी क्रॉस किया होगा, स्टार्टिंग वाले को भी एंड कर जाने में, आज नो एंट्री है, कौन पूछता है ठीक है, ऐसा नहीं करना, पूरा हिसाब से। इस डायग्राम से ना ये भी सीखा, बराबर डिस्टेंस बनाना है प्रॉपर, ये नहीं कुछ भी बना दिया, 2 का 20 बना दिया, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हुआ। अब पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम। आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, जो जब भी ये क्वेश्चन आए स्टार्ट एंड जोड़ लिया करो, थोड़ी देर बाद जोड़ने की जरूरत नहीं पड़नी। ये पूछा आपको, निकाल सकते हो। मुझे बताओ यहां से यहां तक डिस्टेंस और यहां से यहां बराबर होगा, ये कितना है, ऊपर इधर से लेके इधर तक मेरे को एक 6 दिया है और एक क्या दिया है, 4, टोटल हुआ 10। तो यहां से यहां कितना होगा, ऑप्शन में है या नहीं, क्या लगाएंगे। और मुझे बताओ अगर ये ऑप्शन में नहीं होता फिर क्या लगाते, नन ऑफ दिस। बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि जो मेरा आंसर आया ऑप्शन में ही नहीं दिया हो, फिर हम क्या लगाते हैं, नन ऑफ। बट जहां है उसको तो रखेंगे। कोई डाउट इसमें, अगर कहीं मिस्टेक हुई पता चल गई, पक्का या नहीं, ओके। यहां तक चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो जी। थोड़ी इंग्लिश चेक करते हैं, आपकी गड़बड़ तो नहीं करते गए, ये आपके असाइनमेंट पे भी है, यहां से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कर लिया हुआ है, 5 किलोमीटर। देखते हैं यहाँ एक चीज और नोट करो, जो आपको क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्शन भी पूछी है, सॉरी हाउ फार यानी डिस्टेंस, और आपको क्या पूछी है साथ में, डायरेक्शन। कई बार डिस्टेंस डायरेक्शन इकट्ठा एक क्वेश्चन आता है, कई बार इसी के लग 2 बना देते। यार है फर्स्ट वाला करो, क्वेश्चन नंबर 1, इसकी डायग्राम बनी। और यहाँ आपने अगर गड़बड़ की कोई, वो पता किसकी वजह से होगी, देखो पता होता है, हम थोड़ी पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, सब हो जाएगा, आराम से करो। क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज में भी वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बनाए पहला जब मैंने आज स्टार्ट कराया आपको क्वेश्चन, ये वाला याद है आपको, स्टार्टिंग वाला, अब लोग ये तो बड़ा आसान है। अब जब आप क्वेश्चन देख रहे हो, कम से कम इसको लिखोगे भी, आधा पेज भर जाएगा आप। तो इतना कंटेंट वाला क्वेश्चन अगर आया हो तो बड़े ध्यान से बनाना। चलो जी बनाते हैं इसको, देखते हैं कहां गड़बड़ कर रहे हो। ये निकाल लिया हुआ है। सबसे पहले उसने बोला कोई स्कूल ड्राइवर है, वो गाड़ी चला रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में फॉर 2 किलोमीटर। तो कहीं से आपने शुरू कराया होगा उसको, 2 इतना ही बनाया पहले, तो ये सही, ये तो सबने सही बनाया होगा क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड है नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, ही टर्न्स द बस लेफ्ट साइड। यहाँ उसने ईस्ट वेस्ट नहीं बोला, इस बार क्या बोला, लेफ्ट। तो मुझे पता है कि लेफ्ट मेरा उसी साइड आना है। कितना चलना है, 5। पहले बताओ ऐसे ही बनाया। आगे उसने बोला नाउ ही टर्न्स द बस इन लेफ्ट साइड, आगे क्या लिखा है, ट्वाइस। तो 2 बार टर्न लेगा, खाली आधी लाइन हुई ना, अभी आगे पूरा थोड़ी बड़ा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 8 एंड 5, यानी 2 टर्न लेने, पहला टर्न कितने वाला होगा, 8 का, दूसरा कितना होगा, 5। ये मतलब है, क्लियर है। तो यहां से पहला जब मैं लेफ्ट लूंगा, लेफ्ट नीचे आएगा, कितना पहला टर्न है, 8। तो 8 जब मैं बनाऊंगा, ये तो 2 था ना, ठीक है, तो ये जाएगा नीचे और थोड़ा, मान लो इतना 8, और दूसरा कितना है, 5। तो यहां से लेफ्ट मेरा इस साइड आ जाएगा, कितना जाना है, 5। ऊपर भी ये 5 इधर तक है ना बराबर, तो इधर से बराबर आया। पहले ये बताओ यहां तक पहुंचे थे, ठीक। आगे क्या लिखा है, एट लास्ट ही टुक लेफ्ट टर्न एंड गो फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1। तो यहां से लेफ्ट ऊपर आएगा, कितना, 1। तो 1 काफी है इतना, तो ये मान लो एंड पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या है, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ उसने एक में ही 2 क्वेश्चन पूछे हैं, डिस्टेंस भी पूछा हुआ है
और डायरेक्शन, तो दोनों लगा देते हैं। पहले आधा निकाल लो। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये है आपका एंड पॉइंट। ये टोटल वैल्यू कितनी थी ऊपर से नीचे 8, उसमें से मेरे को ये 2 गिवन है और ये मेरे को 1 गिवन है, 3 मेरे पास है, तो जो बाकी रास्ता बचा वो कितना होगा 5। तो 5 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो डायरेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 5 वाला है ही। अगर 5 वाले 2 होते और डायरेक्शन की जरूरत पड़ जाए वो भी देख लो। एंड इन विच डायरेक्शन ही शुड ड्राइव टू रीच स्टार्टिंग पॉइंट, तो एंड पॉइंट ये ऊपर जा रहा है, तो ये स्टार्टिंग इसके बिल्कुल नॉर्थ में आ रहा है, तो साथ में डायरेक्शन क्या आ जाएगी। क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं, पक्का ऐसे आपने इसको सॉल्व कर। अब मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस टिक करवाऊंगा। आज सैटरडे है ना, कल तो छुट्टी है, मंडे को ही आपने सारे सॉल्व करके लाने। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिखवाऊंगा सॉल्व, क्या लिखवाऊंगा, ये आपके निकलने ही चाहिए जो मर्जी हो जाए। और कुछ मैं क्या लिखवाऊंगा, ट्राई वाले की सिर्फ आपने डायग्राम बनानी और कुछ नहीं करना, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, ठीक है, वो हम मंडे को करें। मुझे एक असाइनमेंट दिखाओ, जो मैं क्वेश्चन आपको टिक करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें कुछ है जो आपने सॉल्व लिखाऊंगा मैं और कुछ लिखेंगे ट्राई वन, ठीक है। क्वेश्चन अब जो कर लिए वो भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई का मतलब खाली डायग्राम बनानी, कोशिश करनी है बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, ये हमने कर भी लिया। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई, ये टाइप हमारी मंडे को आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व। 11 12 13 ट्राई। 14 में लिखो खतरनाक क्वेश्चन, ये आपकी मर्जी सॉल्व करना, ठीक है। ये थोड़ा हर एक में क्या होता है ना, एक्सेप्शनल केस होता है, वो ये है। तो 14 आप लिख लो ट्राई स्लैश सॉल्व, जो हुआ देखेंगे। इसको बट लास्ट में करना, बीच में मत करना, लास्ट में छोड़ना इसको, ये मैं मंडे को कराऊंगा आपको, ठीक है। देखेंगे आप में से कौन निकाल के। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। 16 सॉल्व। 17 18 सॉल्व। 20 सॉल्व। 21 सॉल्व। 24 25 ट्राई। 28 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्राई, ये भी पढ़ाया नहीं आपको, ये मंडे को करेंगे। 28 29 31 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राई। 32 33 ट्राई, बस। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है जो मैंने टिक नहीं कराए वो इस टॉपिक के नहीं है, मत के उनको भी निकालने बैठ जाओ, वो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। आपको डायरेक्शन के ही सारे मैंने टिक करवाए, क्लियर है, समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब जो आपके अपकमिंग पेपर आ रहे हैं ना, अब होता क्या है, बड़े बच्चे हम नॉर्मली देखते रहते हैं क्लासेस में भी, बैच भी खत्म होने को आ जाता है, मैं पूछता हूँ कौन सा फॉर्म भरा, जब हमने मॉक टेस्ट लेने होते हैं, सर अभी तो कोई नहीं भरा, तो पढ़ क्यों रहे हो फिर, एक मिनट देखा जाए। ये पढ़ाई ऐसी है जिसमें आपको लगातार लगे रहना, तभी कहीं पहुंचोगे। आप सोचो मैं इस साल तैयारी करता हूँ, अगले साल फॉर्म भरूंगा, वो नहीं होता। आपको 4 दिन बाद लेफ्ट क्या होता है डायरेक्शन नॉर्थ में, राइट भी भूल जाएगा, साल बाद कहाँ याद रहेगा। तो इसलिए जो जो पेपर आते अभी लेटेस्ट वो हम बताते रहेंगे आपको साथ साथ, उसकी टेंशन लो। अभी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट और अपकमिंग कौन सी है, पहली तो आपको मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ये हमने लास्ट डेट तक बोलते रहना है, उसके बाद क्यों बोलना है हमने। एक तो ये निकला हुआ है, भरोगे इसका पेपर कोई पता नहीं कब हो। ऑलरेडी जेके एसएसबी के बड़े पेपर पेंडिंग चल रहे हैं, पहले से निकले हैं इसके, तो लगा लो 4-5 महीने ज्यादा ही जाएगा, पहले टाइप टेस्ट होगा फिर रिटर्न, ठीक है। अभी एक एक्टिव ये है। दूसरा एनटीपीसी का फॉर्म भरा किसी ने, ग्रेजुएट लेवल भी है, ये 10+2 लेवल भी है, तो वो दोनों भर देना। इस ग्रेजुएशन वाले की 5000 पोस्ट है, दूसरे की 3035 समथिंग, जितनी भी है वो देख लेना, ठीक है। क्यों, मान लो आप नहीं चाहते स्टेशन मास्टर बनना, स्टेशन मास्टर बड़ी अच्छी पोस्ट है, लगे हैं 1-2 बच्चे, वो फोटो मैंने देखी उनकी, तो वो ट्रेन का ना एक सिस्टम बना होता है कि ये ट्रेन इधर पहुंची है, अभी जहां पे भी लगोगे, बड़ा एक मतलब जबरदस्त इस क्लास का डबल ऑफिस होगा आपका, तो पोस्ट उसकी सैलरी भी अच्छी है, सेंटर की नौकरी सारी आपको पता बढ़िया होती है, ठीक है। नहीं भी लगना आपकी मर्जी, नहीं बनना हमने स्टेशन मास्टर, नहीं बनो, कौन कह रहा है, पेपर दो पहले, लग जाएंगे, छोड़ता कोई नहीं है फिर, ये भी ह्यूमन नेचर है, ठीक है, इसमें क्या क्लियर है। तो भरेंगे, पेपर देते रहोगे, तैयारी चलती रहेगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, जैसे जीडी का पेपर आने वाला है अभी, एसएससी जीडी, चाहे आपने नहीं बनना जीडी कांस्टेबल, कोई टेंशन नहीं, फॉर्म तो भर सकते, और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है 10th पास, लेकिन उसमें 12वीं वाला भी भरता है, ग्रेजुएशन वाला भी भरता है, तभी तो 50 लाख फॉर्म लगता है, पेपर देने 20 लाख जाए वो बात अलग है, ठीक है। गर्ल्स के लिए एसएससी फ्री है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बड़े बच्चों का मन ही नहीं था ये पेपर देने का, निकाल लिया। अभी आपसे पहले वाले बैच में लाइव एग्जाम्पल एक रिधिमा लड़की बैठी हुई है, उसका फिजिकल रह गया, वो खाली उसने भी ऐसे भर देते हैं, उसका 40 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से, कुछ पेपर होते हैं पढ़ते पढ़ते निकल जाते हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रख। इसका सिलेबस मैं डिस्कस करूंगा आपका जीडी का, अपकमिंग क्लास में भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। अभी फिलहाल क्या करते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट का निकला है उसका जो अभी मैंने आज आपको पेपर दिखाया था ना क्लास में पहले, वो किस सिलेबस पे पेपर हुआ है और इसका लेटेस्ट ही सिलेबस है, एक बार आप भी देख लो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डाला ही हुआ वेबसाइट पे, ठीक है, ऊपर ही होगा ये, इसका आ जाएगा सिलेबस, 1-2 दिन तक आ जाएगा, फॉर्म निकलने के 10-15 दिन तक आ जाता है, ऐसे एक नजर लगा लो ताकि आपको टॉपिक्स का एक आइडिया हो जाए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट वीक आपको पता है ना, मंडे से चाय पी के आना, 3-3 छुट्टी होनी है, ठीक है, जीएस भी स्टार्ट होनी है ना। सबसे पहले ये आपकी इंग्लिश आ गई, टॉपिक्स देख रहे हो कितने नंबर का, टोटल पेपर 80 नंबर, ठीक है, 1 by 1 ये आप पढ़ोगे, इसमें थोड़ी सी ग्रामर है, वो कैप काफी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जीके आ गया, इसमें आपकी करंट इवेंट्स भी, करंट अफेयर भी आ गया, आपकी ज्योग्राफी, आपका कल्चर हेरिटेज, आप एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके बाद रिवर्स एंड लेक, J&K का जीके, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आपका मैथ और रीजनिंग, टोटल 20 नंबर के, अलग अलग नहीं है, ठीक है। इसमें आप मैथ के कितने टॉपिक है आपके
6 टॉपिक मैथ के और रीजनिंग के आपके 8 टॉपिक है, तो 15 टॉपिक ओवरऑल हो गए। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका कौन, 20 नंबर। क्लियर है। ऐसे ही अब आप अगला हम जीडी का भी डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स वगैरह, ताकि एक ना आपका ओवरऑल व्यू सेट हो जाए कि अब आपने आने वाले टाइम में क्या पढ़ना है। ठीक है,